This is the chapter evolution, and today we are covering the topic human evolution. Also, I am making it clear कि ये वीडियो 15 days before रीनीट बनी है. So, we will focus only and only on NCERT lines of topics which I feel ओरिजिन is एंड important. इवोल्यूशन ऑफ मैन। इसकी एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वे में दी हुई है इस पूरे चैप्टर में, बट वी आर ट्राइंग टू मेमोराइज इट क्लियरली। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले दिया हुआ है अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस वर एग्जिस्टिंग। 15 मिलियन ईयर्स अगो, लेट मी हाईलाइट इट। 15 मिलियन ईयर्स अगो ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस एग्जिस्ट करते थे। इनको बोला कि हेयरी थे, गोरिल्लाज और चिंपैंजीज की तरह वॉक करते थे। रामापिथिकस वर मोर मैन लाइक एंड ड्रायोपिथिकस वर मोर एप लाइक। उसके बाद यहाँ से जो एनसीईआरटी दी हुई है, फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथोपिया एंड तांजानिया। दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ मिडल स्टेज between these two, which is provided in NCERT, Dryopithecus Ramapithecus वाला stage and this Australopithecus वाला stage। यानी कि ये जो पार्ट दे रखा है हमें फ्यू फॉसिल्स से लेके अपराइट वाले स्टेटमेंट तक, ये कुछ बीच की स्टेज बताई हुई है जिसका नाम यहाँ क्लियर नहीं है कि एक्चुअल में ऑस्ट्रेलोपिथिकस की बात कर रहे हैं। वैसे तो नहीं कर रहे ऑस्ट्रेलोपिथिकस की बात। So NCERT is saying few fossils of man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania. इथोपिया एंड तांजानिया में मैन लाइक बोन्स जैसे कुछ फॉसिल्स मिले थे जिसने होमिनिड फीचर्स दिखाए थे। मतलब होमिनिड मीन्स ह्यूमन लाइक फीचर्स दिखाए थे, जिसकी वजह से लीडिंग टू द बिलीफ कि 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो मैन लाइक प्राइमेट्स थे। और मैं बताती हूँ कन्फ्यूज़न क्यों होती है। लिखा हुआ है मैन लाइक प्राइमेट्स वॉकड इन ईस्टर्न अफ्रीका। दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 feet बट वॉकड अपराइट। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। बोला कि जो भी फॉसिल्स हमें मिले थे, यहाँ से जो एक्सप्लेन किया हुआ है, जो भी फॉसिल्स हमें मिले थे इथोपिया और तांजानिया में, जिसने होमिनिड फीचर्स जैसे क्वालिटीज़ शो करी थी, ह्यूमन लाइक फीचर्स दिखाए थे, वो 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो मिले थे। और वो ईस्ट अफ्रीका में मिले थे और उनकी हाइट 4 feet के अप्रॉक्स हमें दिखी थी। बट उसके आगे क्या बोल रहे हैं, 2 मिलियन ईयर्स अगो। 3 to 4 की बात अलग दे रखी है, लेकिन यहाँ 2 मिलियन ईयर्स अगो हमें बिल्कुल कंफर्म कर रखा है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस की बात हो रही है। 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका ग्रासलैंड्स। इसीलिए कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि जो ये फॉसिल्स के बारे में दे रखा था, इसमें भी ईस्टर्न अफ्रीका के बारे में बताया था। तो ये कन्फ्यूज़न इसीलिए होती है क्योंकि जब बच्चे डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि देखो इधर भी ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स के बारे में बताया गया है ऑस्ट्रेलोपिथिकस में, और इसके पहले जो फॉसिल्स की बात हुई थी वो भी ईस्ट अफ्रीका में मिले थे। तो ये दोनों एक ही चीज़ के लिए लिखा हुआ होगा, बट इट इज़ डिफरेंट। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में लिखा है कि ये भी हाँ ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में मिले थे, लेकिन ये 2 मिलियन ईयर्स अगो मिले थे। और इनके एविडेंस ऐसा शो कर रहे थे, एक सेकेंड, लेट मी क्लियर इट ऑल। ठीक है, इनके एविडेंस ऐसा शो कर रहे थे कि ये वेपन स्टोन्स बनाते थे, स्टोन्स से वेपन बनाते थे, और एसेंशियली ये फ्रूट खाते थे। ठीक है, उसके आगे दिया हुआ है कि सम ऑफ द बोन्स अमंग दीज बोन्स वर, जो डिस्कवर हुए थे वो अलग थे। क्या अलग था उनमें? दिस क्रिएचर वाज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, द होमिनिड एंड वाज कॉल्ड होमो हैबिलिस। ह्यूमन जैसा दिखने वाला, बहुत सिमिलर दिखने वाला एक स्टेज आई थी जिन्हें होमो हैबिलिस कहा था। ये बोन्स भी मिले थे और ये मिले थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस के मिलने के बाद। ऐसा है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद और भी काफ़ी स्टेजेस आई थी, ऑस्ट्रेलोपिथिकस से पहले भी और भी काफ़ी स्टेजेस आई थी, लेकिन मेन जो मेजर स्टेजेस होती हैं उनका नाम एनसीईआरटी में हमें दे रखा है। तो होमो हैबिलिस के बारे में भी बता दिया। होमो हैबिलिस के बारे में और पॉइंट दे रखा है कि इनकी ब्रेन कैपेसिटी होती है 650 to 800 cc, जो MCQs में PYQs में पूछी जाती है। ठीक है, दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट।
ये मीट नहीं खाते थे। और इसके बाद तो नेक्स्ट स्टेज के बारे में दे रखा है, तो नेक्स्ट स्टेज हम थोड़ा अलग करते हैं फ्रॉम ग्रीन कलर। ओके, नेक्स्ट स्टेज, ठीक है, फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा। अगली स्टेज आ गई कि जावा में कौन से फॉसिल्स मिले थे। उनका नाम दे दिया था होमो इरेक्टस, जो कि 1.5 मिलियन ईयर्स अगो मिले थे। होमो इरेक्टस की ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी होती थी। लेट मी अलग अलग इन सबको कर लेने दो। देखो, एक बार रिवाइज करते हैं। 15 मिलियन ईयर्स अगो हमें क्या मिला था, ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस, ठीक है। और इसके बारे में कुछ फीचर्स की मोर मैन लाइक कौन सा था, रामापिथिकस, और नाम से पता चल जाएगा राम वास मैन। ओके, ड्रायोपिथिकस एप लाइक थे और इनके फॉसिल्स 15 मिलियन ईयर्स अगो मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि अगली जो स्टेज थी जिनकी बस हमें फॉसिल्स मतलब स्टेज के बारे में नहीं बताया है, बस इतना बताया कि उसके बाद 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो हमें काफ़ी फॉसिल्स देखने को मिले। और हाँ, ये ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में ही देखने को मिले थे। उन फॉसिल्स की कॉमन बात ये थी कि उनकी हाइट ऑन एन एवरेज 4 फीट थी एंड दे वॉकड अपराइट, ठीक है। इसके बाद जो स्टेज बताते हैं 2 मिलियन ईयर्स अगो, दिस इज़ ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस भी इनकी फॉसिल्स भी ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स, हमें पता चला था कि ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में ऑस्ट्रेलोपिथिकस रहते हैं, ठीक है। इनके एविडेंस हमें ये बताते थे कि ये स्टोन के वेपन्स बनाते थे, उससे हंट करते थे और दे एसेंशियली एट फ्रूट, ठीक है। उसके आगे जो नेक्स्ट स्टेज आई, जिनके बोन्स क्योंकि डिस्कवरी हो रही थी ना, तो बोन्स डिस्कवर हुए, उनके बोन्स ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बोन्स से अलग निकले, तो वो अगली स्टेज उनको कह दिया गया, अगली स्टेज का नाम दिया होमो हैबिलिस, जिनकी ब्रेन कैपेसिटी थी 650 to 800 सीसी। इनको फर्स्ट ह्यूमन लाइक कहा जाता था, ह्यूमन से बहुत सिमिलर थे, ठीक है। और एक और चीज़ जो इनके बारे में दे रखी है, दे प्रोबेबली डू नॉट ईट मीट, ये लोग मीट नहीं खाते थे। ओके, इसके आगे दे रखी है जावा में जो फॉसिल्स मिली थी, जिन्होंने अगली स्टेज के बारे में बताया था, विच वाज होमो इरेक्टस, जो 1.5 मिलियन ईयर्स अगो मिले थे। होमो इरेक्टस की ब्रेन कैपेसिटी और लार्ज होती थी, 900 सीसी होती थी। तो ये मैंने अलग अलग कलर्स में डिफ्रेंशिएट कर दिया है। यू कैन हाईलाइट योर एनसीईआरटी एज पर दिस। अब ये जो डायग्राम हमें दे रखा है, ये जो पिक्चर्स हमें दे रखी हैं, दिस इज़ अबाउट, ये इससे पिछले वाले टॉपिक का है, ये ह्यूमन इवोल्यूशन से नहीं है, तो इसको हम उसमें ही कवर कर रहे होंगे। सो इसको स्किप करते हैं अभी यहाँ पे, इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे जो ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है, लेट अस जूम टू दिस। लिखा है होमो इरेक्टस से स्टार्ट हुआ है, जो अभी हम स्टेज पढ़ रहे थे ना, उसके बारे में बस ये छोटी सी बात और लिखी हुई है कि वो मीट खाते थे, होमो हैबिलिस नहीं खाते थे, और इनके बारे में लिखा है कि ये मीट खाते थे। इसके बाद एक दूसरी स्टेज आ जाती है निएंडरथल मैन। ऑफ कोर्स ये भी बात है कि होमो इरेक्टस या कोई भी दो स्टेजेस जो एनसीईआरटी में दे रखी है, वो मेजर स्टेजेस हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया अभी। निएंडरथल मैन भी मेजर एक स्टेज थी। निएंडरथल मैन की ब्रेन साइज़ की बात करें तो वो 1400 सीसी बताई जाती थी, और ये कहाँ रहते थे, नियर टू ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। और जैसे सबकी बता रखी है, जैसे पीछे भी बता रखी है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस हो गया, वो कोई टाइम पीरियड बता रखा है ना, उस वजह से 2 मिलियन ईयर्स अगो फॉर ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो निएंडरथल मैन के लिए क्या बता रखा है, 1,00,000 to 40,000 ईयर्स बैक। हम ह्यूमन इवोल्यूशन ऐसे पढ़ रहे हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग से, ओरिजिन से हमारी अपनी अभी की जनरेशन की तरफ आ रहे हैं, तो इसलिए ये टाइम पीरियड ऑफ कोर्स कम होगा, वो सीसी में था, एंड दिस इज़ इन थाउजेंड्स एंड लैक्स, ठीक है। इनकी ब्रेन कैपेसिटी भी इतनी हो गई। इनके बारे में लिखा है कि दे यूज टू हाइड एंड प्रोटेक्ट देयर बॉडीज़। अब निएंडरथल मैन्स के बारे में एक बात और कही जाती है, इनको इमोशनल स्टेज कहा जाता है ऑफ मैन। इमोशनल स्टेज यहाँ से शुरू हुआ क्योंकि निएंडरथल मैन के बारे में ये लाइन एनसीईआरटी में भी लिखी है, दे यूज टू हाइड एंड प्रोटेक्ट देयर बॉडीज़ एंड ब्यूरीड देयर डेड वंस, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट स्टेज आती है होमोसेपियंस की। होमोसेपियंस से पहले क्रो-मैग्नन जैसी काफ़ी मेजर स्टेजेस होती हैं। अब होमोसेपियंस के बारे में जो दिया होगा उससे आप सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि होमोसेपियंस में क्या दिया, लेट्स रीड।
Homo sapiens arose in Africa and moved across continents and developed into distinct races. अलग अलग रेसेस में अलग अलग स्पीशीज़ या बहुत अलग अलग टाइप्स में ये डिफ्रेंशिएट हो गए. During Ice Age between 75,000 to 10,000 years ago, मॉडर्न होमोसेपियंस अरोज. होमोसेपियंस की भी एक अलग से सब टाइप बोल दिया मॉडर्न होमोसेपियंस, जो 75 to 10,000 ईयर्स अगो आनी शुरू हुई थी. प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड अबाउट 18,000 ईयर्स अगो. प्री हिस्टोरिक केव आर्ट्स 18,000 ईयर्स अगो बनना शुरू हुई थी. केव आर्ट पत्थरों पे कुओं कह रही हूँ, पत्थरों पे और जो गुम्बद टाइप की चीज़ें होती हैं, ऐसी इमारतों पे और प्री हिस्टोरिक चीज़ें, इन पे आर्ट बनना. केव होता है ना, केव गुफा होती है, उस वैसी आर्ट बनना 18,000 ईयर्स अगो शुरू हो चुकी थी. वन सच केव पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमन्स कॉल्ड कैन बी सीन एट भीमबेटका रॉक शेल्टर. अगर आप घूमने गए होगे तो भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रेजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश की रेजन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका में ऐसी एक प्री हिस्टोरिक ह्यूमन के द्वारा बनाई गई ऐसी पेंटिंग्स हैं. एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर्स बैक एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड. एग्रीकल्चर आया और ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो गई. कभी 10,000 years ago. The rest of what happened is a part of human history. Human growth, human history of growth and decline of civilization. ठीक है, आगे जो भी हुआ you all know.